अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ कि अल्लाह मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन अब हर एक की ज़रूरत है। ये मोबाइल फ़ोन किसी न किसी शक्ल, किसी न किसी शेप या किसी न किसी कंपनी का हर एक के ही पास है और हर शख्स उसको अपने हिसाब से जब यूज़ करता है तो उसका पहला इंटरेक्शन होता है किसी न किसी ऐप से। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो आपको मैसेजेस की ऐप चाहिए। अगर आप किसी को कॉल करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट की ऐप चाहिए। अगर आप किसी से ऑडियो या वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या उस जैसी कोई भी और ऐप चाहिए। और दोस्तों, आपने कभी नोट किया है कि जितनी भी ऐप्स के मैंने अभी तक नाम लिए हैं या जिनके नाम नहीं भी लिए, वो ज़्यादातर ऐप्स फ्री होती हैं। आप उनको बस डाउनलोड करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में फ्री होती हैं? हर व्हाट्सएप मैसेज, हर इंस्टाग्राम स्क्रॉल, हर यूट्यूब का व्यू आप समझते हो कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन असल में आप खुद प्रोडक्ट बन चुके हो और ये सिर्फ शुरुआत है। सवाल ये है कि क्या हम सब एक इनविजिबल डिजिटल कैद खाना के अंदर नहीं फंस के रह गए हैं, जहां हर क्लिक, हर लाइक और हर शेयर हमारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड बन रहा है और हम खुद उसका हिसाब भी नहीं रखते, बल्कि हमारा हिसाब एक ऐप रखती है। मिसाल यूट्यूब हिस्ट्री, मिसाल गूगल का पूरा एक मैप जिसमें आपने कहाँ ट्रैवल किया, कितने कदम आप चले, क्या आपने किया, वो सबका रिकॉर्ड गैर महसूस तरीके से आपको बताए बगैर या कभी आपको बता के। तो सवाल ये है कि ये सारी ऐप्स आखिर फ्री क्यों हैं? अगर ये आपसे पैसा नहीं मांग रही तो फिर आपसे बदले में क्या चीज़ चार्ज कर रही हैं? तो सबसे मेन चीज़ जो चार्ज हो रही है एड्स के अलावा जो आपको दिखाए जा रहे हैं, वो हो रहा है आपका डेटा। जब भी कोई ऐप ये क्लेम करती है कि वो बिल्कुल फ्री है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100% फ्री है। वो फ्री का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ उसके बदले में आपसे पैसे चार्ज नहीं करते, डेटा चार्ज हो रहा है। आपके कॉन्टैक्ट, लोकेशन, किस वक्त ऑनलाइन है, किस चीज़ पर ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, क्या चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन सी वीडियो स्किप कर रहे हैं, कौन सी वीडियो ज़्यादा शौक से देख रहे हैं, ये सब साइलेंटली रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर ये डेटा एडवर्टाइजिंग कंपनीज और पॉलिटिकल्स जो ग्रुप होते हैं उनको बेचा भी जाता है। सोचें, अगर आप गूगल पे एक दिन शूज सर्च करते हैं, अगले दिन ही हर जगह आपको शूज ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, या डेटा सेलिंग का एक मैजिक है? मैं अपने रीजन की बात कर लेता हूँ, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की। यहाँ अक्सर डिबेट हो रही होती है कि फेसबुक और टिकटॉक डेटा लीक कर रहे हैं। इंडिया ने तो टिकटॉक और कुछ चाइनीज ऐप पूरी तरह बैन कर दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये ऐप्स यूजर का पर्सनल डेटा चाइना भेज रही हैं। और दुनिया भर में सबसे बड़ा स्कैंडल था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, जहां मिलियंस लोगों का फेसबुक डेटा यूज करके उनके वोट्स मैनिपुलेट किए गए थे। दोस्तों, सोचने की बात यहाँ ये है, अमेरिका जैसे मुल्क में अगर ये हो सकता है तो आप सोचिए कि पाकिस्तान और इंडिया में जो यूजर का डेटा है, जो प्राइवेसी है, वो किस हद तक ब्रीच हो रही होगी, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी लॉ काफी वीक हैं। दोस्तों, इसमें एक मिथ की बात कर लूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास तो इम्पोर्टेंट डेटा ही नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार। लेकिन असल में आपकी हर छोटी चीज़ भी वैल्यूएबल होती है, चाहे वो आपको लगे या ना लगे। आप किस वक्त ऑनलाइन होते हैं, किस चीज़ को लाइक करते हैं, आपका मूड इस वक्त क्या है, किस तरह की वीडियो पे रुक रहे हैं, कौन सी वीडियो स्किप कर रहे हैं, ये सारी मालूमात सब कंपनीज को बताता है जो आपको मैनिपुलेट कैसे करना है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जो मैंने अभी बात की है ना, मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करें कि आप किसी ऐसी चीज़ की वीडियो देख रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल है, और अब क्या होगा कि दो ग्रुप्स बनेंगे ना, एक को हम कहेंगे ग्रुप ए और एक को हम कहेंगे ग्रुप बी। अगर इसको हम बिल्कुल ही रियलिस्टिक ले जाएं, फर्ज करें कि पाकिस्तान या इंडिया या श्रीलंका या भूटान, कहीं पे भी कोई एक कानून बनता है, उस कानून का हम नाम लिख कह देते हैं, मिसाल के तौर पे ABC कानून, ठीक है। क्या होगा कि दो ग्रुप बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक कहेगा ABC जो लॉ है वो बिल्कुल सही है, दूसरा कहेगा ABC लॉ गलत है। अगर आपने स्टार्ट में वो वीडियो देखी जो ABC लॉ के हक में थी, तो आपकी जो सजेस्टेड वीडियोस होंगी वो उन्हीं से मिलती जुलती वीडियोस को सजेस्ट करता रहेगा और आप देखते रहेंगे और आपका माइंड ये बन जाएगा कि ABC लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि बार बार आप वही वीडियो देख रहे हैं। सजेशन में दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। और अगर आपने उन वीडियो पे पहले क्लिक कर दिया जो उस लॉ के अगेंस्ट में थी, तो
तो अब जो आपको बार बार सजेशन आएंगी वो उससे रिलेटेड होंगी कि ये लॉ सही नहीं है, तो आपका जहन बन जाएगा कि हाँ यार ये लॉ सही नहीं है, सारे लोग देखो इसी की बात कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, बट वो आपको दिखाया ही नहीं जा रहा। ये कैसे मैनेज हो रहा है? ये ऐसे मैनेज हो रहा है कि आपकी जो हिस्ट्री बन रही है ना, उससे चीजें गैदर हो रही हैं। आपका जो डेटा है उससे आपके बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में पता हो रहा है, और फिर उसी हिसाब से आपको वीडियो सजेस्ट की जा रही हैं। अब ये जितनी भी बातें की है ना मैंने, इसको हम आसान ज़बान में क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम हमें वही चीजें दिखाते हैं जो हमें स्क्रीन से बांध के रखे, मसरूफ रखे। आपको एक तरफ नॉन स्टॉप रील्स मिलती हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मिलता है। आप कौन सी साइड के देख रहे होते हैं जिसको आपने पहले क्लिक कर दिया है, बस अगला जो पर्सपेक्टिव है आपको नजर ही नहीं आएगा। जो आपने देखा वो आपको बार बार दिखाया जाएगा। यानी आपको लगता है कि ऐप फ्री और आप फ्री में यूज कर रहे हैं, फ्री में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में आपकी पसंद, आपके ख्यालात, आपके डिसीजन तक कंट्रोल हो रहे हैं। भाई देखे ना, दिमाग तो कंट्रोल कर रहे हैं ना वो किसी ना किसी हवाले से। कम से कम आपका जहन एक साइड पे जो है वो बेस करती हुई चंद वीडियोस के हिसाब से बन तो गया ना। इसे कहते हैं डिजिटल प्रिजन, जहां दीवारें नजर नहीं आती लेकिन दिमाग की कैद जो है वो पक्की हो जाती है। पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में जहां अवेयरनेस कम है, हमारा डेटा और ज्यादा जो है वो वल्नरेबल है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, ये हमारी सोच और हिफाजत का मसला है। असल आज़ादी का मतलब है सिर्फ मुल्क की आज़ादी नहीं, बल्कि शख्सी आज़ादी भी तो चाहिए ना। तो शख्सी आज़ादी में जहनी आज़ादी भी तो आ गई, तो जहन हम क्यों किसी को और के हाथ से कंट्रोल होने दे रहे हैं? यानी कि आज के दौर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो असल आज़ादी का मतलब तो जिस्मानी तो है, लेकिन साथ में डिजिटल आज़ादी भी तो है कि मेरा जो डिजिटल डेटा है वो प्राइवेसी उसकी मेंटेन रहे, वो सिर्फ मेरे ही एक्सेस में हो, उसको कोई और एक्सेस ना करे। अगर मैं इसको वन लाइनर दे दूं ना, तो फ्री एप्स का जो असली दाम है, जो उसकी कीमत है, वो आपकी प्राइवेसी, आपका डेटा है। तो इस पे गौर कीजिएगा और इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई बात करनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, मैं जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरे चैनल का नाम है ब्रेननामा। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मेरी हर वीडियो होती है एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।